सवाल करना चाहता हूं। जब हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर जरूरतमंदों की मदद के लिए खड़ा था, ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर के लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराने का काम हमारे लोग कर रहे थे, तब तेजस्वी जी छतरपुर के फार्म हाउस में क्या कर। जयराम विप्लव, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। तारापुर में हैं आप, तारापुर मार्केट में हैं। यहाँ पे सर जो आप आए हैं दिल्ली से, उद्देश्य क्या था सर आपका? तारापुर में उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव में राजनीतिक गहमा गहमी इतनी तेज है और जनता का जो मूड है वो एनडीए के साथ एक तरफा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। हालात ये है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जिस प्रकार की बातें तेजस्वी जी के द्वारा स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के विषय में की जा रही है वह उनको शोभा नहीं देता है। मुद्दों के आधार पर राजनीति करे। ये वही सरकार है जिसने देश में सबसे पहले प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोले थे। ये वही सरकार है जिसने एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। ये वही मोदी जी की सरकार है जिसने एक तरफ कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया, 100 करोड़ आज आंकड़े पूरे हो गए हैं, और दूसरी तरफ गरीबों को, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते उनसे सवाल करना चाहता हूं। जब हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर जरूरतमंदों की मदद के लिए खड़ा था, ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर के लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराने का काम हमारे लोग कर रहे थे, तब तेजस्वी जी छतरपुर के फार्म हाउस में क्या कर। जिन्होंने सत्ता के नाम पर अवसर को केवल अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम किया, तो तुलना कर ले अपने परिवार का, अपने शासन का, अपने रिश्तेदारों का बायोडाटा भी जनता के सामने रखें। तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एनडीए के 15 वर्षों में बिहार ने विकास में कहां से कहां तरक्की की है और लालू जी के और राजद के जंगल राज और कांग्रेस की मिलीभगत से बनी हुई सरकार की क्या स्थिति थी, स्पष्ट हो जाएगा। तो आज जो परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनसे बड़े भाई को नहीं संभाला जा रहा है, जो भाई और बहन का, पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे, वो जनता को संभालेंगे। इसलिए लोगों का विश्वास यही है, जांचा और परखा। एनडीए एक जांचा परखा गठबंधन है। सुशासन और विकास, मोदी जी का जो एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के साथ हम लोग यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि राजद पूर्णतः एक दो जातियों के समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। जनता हमारे साथ है, हम लोग आश्वस्त हैं। आगामी 2 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, वीआईपी पार्टी का, हम पार्टी का, लोजपा का एक जो संयुक्त गठबंधन है एनडीए के रूप में, उसके प्रत्याशी श्री राजीव कुमार सिंह भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।